हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उसके बाद आज जो हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम्स के बारे में हमने स्टडी की थी कि एटम जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया है। तो उसी के रिगार्डिंग डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी है, जिसमें उसने अपने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए हैं जिसको मैं एक एक करके डिस्कस करता जाऊंगा। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट्स है वो क्या कहता है कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसको हम एटम कहते हैं। कि ये क्या कहता है, स्मॉल पार्टिकल से जो क्या बना हुआ है वो मैटर बना हुआ है। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, ये तो इसका पहला पोस्टुलेट है जो डाल्टन ने दिया था। सेकंड जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड का मतलब एटम्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट ये पोस्टुलेट आगे जाकर के गलत प्रूफ होने वाला है। बट अभी तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो डाल्टन ने कहा था कि एटम्स को क्या नहीं कर सकते, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट इसको आगे इन फ्यूचर जब हम स्टडी करेंगे तो हम इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इनको डिवाइड करके दिखाएंगे कि वो कैसे डिवाइड होता है। जो थर्ड पोस्टुलेट है वो इसका कहता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को क्या नहीं कर सकते, ना तो नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कौन नहीं, उल्टी थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है। नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही हम डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मींस जैसे हमने मास वाला लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेम हम वही एटम्स का पढ़ रहे हैं कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब कहता है कि एटम्स जो हैं वो वेरियस काइंड्स के होते हैं। कहते हैं मैनी काइंड के एलिमेंट्स के, मैनी काइंड्स के आपको एटम्स मिलेंगे। तो क्या बोलते हैं चौथा कि वेरियस काइंड्स के आपको क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे उनके अलग अलग टाइप के आपको क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का अलग एटम होगा। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का अलग एटम होगा। सिमिलरली इसको भी हमने क्या बोल दिया कि वेरियस काइंड्स के एटम्स जो हैं वो हमें इसके अंदर मिलते हैं। क्लियर, ये आपका चौथा पोस्टुलेट हो गया। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट की बात करेंगे वो कहता है कि जो एटम्स हैं वो एक एलिमेंट के अंदर आइडेंटिकल होंगे। मींस अगर हम जैसे मान लो बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर के अंदर आपको कॉपर की एटम्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉपर के अंदर किसी और के एटम्स आपको इंक्लूड मिलेंगे। तो कॉपर की बात कर रहे हैं या आयरन की बात कर रहे हैं, सिल्वर की बात करें, जिस मर्जी की आप बात कर रहे हैं, तो आपको वो क्या मिलेंगे, आइडेंटिकल एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स की बात करें। एक एलिमेंट में एक तरह के एटम होंगे, दूसरे एलिमेंट में दूसरे तरह का एटम होगा। तो ये हो गए आपके 5 पोस्टुलेट्स। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे 6 पोस्टुलेट्स की, जिसमें वो कहता है कि एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट, उनका मास, साइज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। कि एलिमेंट्स अगर एटम की बात करें तो उनका डिफरेंट, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना मास, अपना साइज, तो उनका क्या बोलते हैं, डिफरेंट मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग मिलेगी, उनका मास अलग मिलेगा, उनका साइज अलग मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट के एटम्स क्या मिलते हैं, अलग अलग। तो अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनके अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको मिलेंगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आपकी 6th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो 7th प्रॉपर्टी की बात करें तो कहता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन जब एलिमेंट्स के अंदर आपस में होता है तो वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं।
और कंपाउंड्स की जब फॉर्मेशन होती है तो कंपाउंड जो है उनके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी आ जाती है अलग अलग एलिमेंट्स के, यानी कि अलग अलग उनके एटम्स के ऐड हो जाने की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे, इससे क्या हो सकती है, एटम्स के जुड़ने से कंपाउंड की फॉर्मेशन, कंपाउंड की फॉर्मेशन वो कर सकता है अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एटम्स के ऐड होने पर। जो डाल्टन की थ्योरी थी वो डाल्टन की थ्योरी बेस्ड थी केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो डाल्टन की थ्योरी से दो जो हमने पहले रूल्स, यानी कि दो हमने जो लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ केमिकल प्रपोर्शन। जो हमने प्रपोर्शन का लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ पढ़ा था वो डाल्टन की थ्योरी से प्रूव होता है। वो कैसे, पहले तो ये कहता है कि द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड दैट एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो भी एलिमेंट्स बने हुए हैं, जैसे मान लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉपर की बात कर रहा हूँ, ये कॉपर की बात कर रहा हूँ, तो कॉपर के अंदर जो एलिमेंट्स के सॉरी जो एटम्स हैं वो क्या है, फिक्स है। ना तो उसको हमने क्रिएट किया, ना ही हमने उसको डिस्ट्रॉय किया, यानी कि ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट कर सकते। दैट मींस ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा लॉ क्या बोलता है, द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स हैविंग फिक्स मास। जो भी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर एटम्स हैं उनके अंदर उनका मास जो है वो फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दैट द नंबर एंड काइंड ऑफ ईच एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स। ईच एलिमेंट और नंबर उनके फिक्स रहते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे एग्जांपल है वाटर का, H2O। सभी को पता है H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का, जो हम पानी पीते हैं उसी का। तो H2O जो है, इसके अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिए, हाइड्रोजन के अगर दो हाइड्रोजन अटैच के रखे हैं मैंने इसके अंदर, और इसमें एक सिंगल ऑक्सीजन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, दो। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो फिक्स है। क्या उसकी अमाउंट हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आपने इसकी अमाउंट चेंज कर दी तो ये वाटर नहीं रहेगा। दैट मींस इसके नंबर एंड काइंड ऑफ ईच एलिमेंट हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो डाल्टन की थ्योरी ही दोनों लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। ये दोनों लॉ को एक्सप्लेन कर दे कि कैसे मास का लॉ बना है और कैसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ ये फॉलो करता है। तो ये तो था दोनों के बारे में। तो अभी हमने जो डाल्टन की थ्योरी पढ़ी उसी के ड्रॉबैक्स अब हम करेंगे कि डाल्टन्स के ड्रॉबैक क्या थे। उसकी जो थ्योरी दी गई थी उसके मेजर क्या ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स होते हैं कमियां, उसमें क्या कमी उसको नजर आई दूसरे साइंटिस्ट को। तो सबसे पहले हम ड्रॉबैक पढ़ेंगे कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि डाल्टन तो ये बात कहता है कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर जब स्टडी हुई तो उसका ये पता लगा कि एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसकी हम फर्दर डिटेल बाद में करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या नहीं। इनके बारे में मैंने आपको चार्जेस के बारे में बता दिया, जस्ट इसकी आप एक बार इसको होल्ड पे रखें, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा इसके बारे में आपको डिटेल में तब बता दूंगा। सेकेंड थिंग वो कहता है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास। सेम एलिमेंट के डिफरेंट मास हो सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, जो हम 4th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आइसोटॉप्स, इसकी बात कर रहे हैं। आइसोटॉप्स के अभी एक नया वर्ड आया आपके लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है, जैसे मान लो एक ही एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन की बजाय हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, ये भी 17 है। ये मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है जिसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जस्ट इसको भी होल्ड पे रखें,
क्योंकि अभी तक मैंने आपको प्रोटॉन के बारे में डिस्कशन उसकी नहीं की, तो आपको प्रोटॉन का आइडिया नहीं होगा। जस्ट एक बार इस लाइन को समझने के लिए आप जस्ट एक चीज को दिमाग में रखें कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि इसका एक कह सकते हैं कि इसका रोल नंबर 17 है, ये कह सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, या इलेक्ट्रॉन भी 17 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन एलिमेंट। तो 17 नंबर पे ये क्लोरीन आ गया, ये भी 17 नंबर पे मैंने दिखाया है। दो क्लोरीन अलग अलग दिखाए हैं, एक का मास जो है वो 35 है, एक का मास जो है वो 37 है। अगर आप ऊपर वाली लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दीज आर सेम एलिमेंट्स कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास, इनके अंदर आपको मास अलग अलग दिख रहे हैं, एक का 35 है, एक का 37 है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों के दोनों सेम है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एटम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मासेस हो सकते हैं, बट डाल्टन की थ्योरी जो थी वो अलग थी। वो ये कहते हैं कि अलग अलग मास नहीं हो सकते, बट आइसोटॉप्स की डेफिनेशन ये कहती है कि उनके मास अलग अलग हो सकते हैं। अब मास क्या होता है, मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही मास बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड करते हैं तो उससे मास निकल आता है किसी भी एक एटम का। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लें तो वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। ये मैं थोड़ा सा आपको एडवांस बता रहा हूँ, हालांकि ये 4th चैप्टर में है सारा का सारा, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो सके। जिस तरीके से आइसोटॉप्स हैं वैसे ही इनके आइसोबार्स भी बनते हैं। वो क्या है, इसके लिए आप पहले थर्ड ये ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं। थर्ड ड्रॉबैक क्या कहते हैं कि इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास, अलग अलग एटम्स के सेम मास भी हो सकते हैं। तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आइसोबार से। अभी मैंने जो पहले वाला बताया था वो था आइसोटॉप्स, अब मैं जो करवा रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में एग्जांपल लेते हैं हम आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन जो है उसका एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन दोनों का मास 40-40 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। 18 नंबर पे आर्गन आता है, 20 नंबर पे कैल्शियम आता है। मींस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 है। प्रोटॉन मैं बाद में बताऊंगा आपको होते क्या है एक्चुअल में। तो 18 और 20 जो हमने प्रोटॉन और इसकी बात की, लेकिन इनका मास क्या है, दोनों का सेम। ऊपर वाली लाइन क्या कहती है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक आर्गन है और एक कैल्शियम है, कैन हैव द सेम मास 40-40, दोनों का मास क्या मिला आपको, सेम मिला। तो इससे ये प्रूव हुआ कि डाल्टन की थ्योरी जो है उसमें काफी सारे ड्रॉबैक थे। ये 3 जो ड्रॉबैक हैं जिसको आगे साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि जो उसने थ्योरी दी थी वो गलत थी, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स जो नहीं दिए गए तो उसकी थ्योरी से ये आइडिया उसको नहीं लग पाया कि ये पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करें, तो इसके वो क्या बन चुके हैं, ड्रॉबैक बन चुके हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे, ये 4th चैप्टर में भी हम इसको डिटेल में करने वाले हैं।